बेलाल का इश्क बयान कर रहा हूँ, बेलाल का अकीदा बयान कर रहा हूँ, बेलाल का जज्बा बयान कर रहा हूँ, बेलाल का ईमान बयान कर रहा हूँ। बेलाल का इश्क और उठा आपसे भी पहले। अरे जोर से बोलो, आप आखिरी नबी से भी पहले। मेरे नबी की जुबान से आवाज निकली, जाओ बेलाल अजान दो मुझ आखिरी नबी से भी पहले। मक्का में अल्लाह का घर है, मदीना में रसूलुल्लाह का घर है। मक्का में हजरत खदीजातुल कुबरा है, मदीना में हजरत फातिमातुज ज़ोहरा है। मक्का में गारे हिरा है, मदीने में गुंबदे खजरा है। मक्का में लड़ाई हराम है, मदीने में जुदाई हराम है। मक्का में बैते जब्बार है, मदीने में यारों का यार है। मक्का में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्का में जलाले खुदा है और सब मिलकर कह दो मदीना में जमाले मुस्तफा है। और जोर से प्यारे दोस्तों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल। मैंने कुरान करीम की एक आयत सूरा अल इमरान आयत नंबर 31 की एक आयत पढ़े हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब तुम फरमा दो, अगर अल्लाह को राजी रखना चाहते हो कोई रास्ता नहीं, तुम मेरे नबी का इत्तिबा करो, अनुसरण करो, पैरवी करो। या रसूल अल्लाह आपका इत्तिबा करने में क्या फायदा है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि बहुत सारे इनाम मिलेंगे और इसका तशरीह खुद रब्बुल आलमीन अपने से कर रहे हैं। अगर तुम नबी की पैरवी करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। जोर से बोलो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह राजी हो जाएगा और तुम्हारे सारे गुनाह को भी बख्श देगा। मैंने कहा अल्लाह आप तो जब्बार है, आप तो कहर है। तो रब के मसीहत ने ललकार कर जवाब दिया, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मैं जब्बार भी हूं, मैं कहर भी हूं, लेकिन जब तुम मदीने वाले नबी के चौकट पे आओगे तो मैं जब्बार नहीं रहता, कहर नहीं रहता, वल्लाहु गफूरुर रहीम, मैं रहम करने वाला हो जाता हूं। प्यारे दोस्तों, आओ जरा, नबी की चौकट वो चौकट है, नबी की दरबार वो दरबार है, नबी का आस्ताना वो आस्ताना है, नबी का बारगाह वो बारगाह है। यही वो शहंशाह बारगाह है जो भिखारी बनकर आया, दीन और दुनिया का ताजदार बन गया। यही वो बारगाह है जो अदना था तो आला हो गया, जर्रा था तो आफ्ताब बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, हा बुरा था तो अच्छा बन गया, नापाक था तो पाक बन गया। और एक बात जुमला दे रहा हूं, जहन्नमी था तो नबी की चौकट पे आया तो जन्नती बन गया। सिर्फ यही नहीं, नबी की बारगाह वो बारगाह है, नबी की आस्ताना वो आस्ताना है, नबी की चौकट वो चौकट है कि अबू बकर था तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था तो फारूक आजम बन गया, उस्मान था तो जामिउल कुरान बन गया। हाँ प्यारे दोस्तों, हब्स का रहने वाला काला बिलाल था तो सारी दुनिया का इमाम बन गया। और ये शान मिली कि मुअज्जिन बना दिए। जोर से बोलो। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म की किताब, जिन किताब का नाम यजुर्वेद है, उसके अंदर लिखे हैं एक मंत्र, हिंदू भाइयों किताब तुम्हारी है, प्रेस तुम्हारी है, कागज तुम्हारा है, कलम तुम्हारा है, पंडित भी तुम्हारा है, सिर्फ जुबान मेरी है। जोर से बोलो, सिर्फ जुबान मेरी है,
यजुर्वेद के अंदर लिखा है वज्ञानहु किरत्ता मोहम्मद अंधकारम नासम विधायम ही तदौत युह के। पूरी दुनिया अंधकार में थे, लेकिन जब नबी के चौकट में आए तो साहबी इराबी था तो साहबी बन गया। और जोर से। लेकिन ये बिलाल का इश्क बयान कर रहा हूं। बिलाल एक काफिर के गुलाम था जिनका नाम था उमय्या इब्न खल्फ। लेकिन इन्होंने उन काफिर के घर पे रहते हुए भी नबी का कलमा पढ़ लिया। जोर से बोलो, नबी का कलमा पढ़ लिया। उमय्या इब्न खल्फ जैसे ही जाना तो मेरे दोस्तों इस बालू में, रेत में, गरम धूप में चिलचिलाती हुई उसको घसीटा शुरू किया, यहां तक कि बदन से खून का लहूलुहान हो गया। फिर भी अहद अहद कह रहे हैं। ये बिलाल का इश्क बयान कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, मेरे आका का ये साहबी एक काफिर के उसका गुलाम बनकर था उमय्या इब्न खल्फ का, लेकिन उनकी जुबान पे आग का अंगारे लगा दिया, जिभा जल गए, फिर भी वो ला इलाहा पढ़ रहा है। उमय्या इब्न खल्फ ने देखा अजीब सा मामला है। उन्होंने मेरे दोस्तों भारी भरकम पत्थर को लिया, उसका सीना पे घसीटना कचलना शुरू कर दिया। बिलाल का इधर से उधर कचल रहा है, लेकिन आशिक रसूल देखो, एक आशिक का जज्बा देखो, एक आशिक का अकीदा देखो, एक आशिक का ईमान देखो। पत्थर से कुचल रहा है, फिर भी उफ आप नहीं कर रहा है। और जोर से। अबू बकर सिद्दीक गुजर रहे हैं, देखा अजीब मामला है। एक हबसी गुलाम को इतना पिटाई कर रहा है। उमय्या इब्न खल्फ, क्या तुम इसे बेचेगा? बोला इसका 30 दिरहम लगेगा, 30 रुपया लगेगा। कोई बात नहीं है, पैसा ले लो और इस गुलाम को मुझे दे दो। उमय्या इब्न खल्फ ने कहा अबू बकर तू बड़ा समझदार हम समझते थे, बड़ा अच्छा तिजारत करने वाले हो, लेकिन आज तिजारत में ठग गए। बोले क्यों? ये बिलाल जो है हबसी का है, ये कोई काम का नहीं है। अबू बकर सिद्दीक कहा अरे तू पागल है उमय्या, तुम ठग गए। अगर बिलाल के लिए 30 किया 100 दिरहम भी मांगता तो अबू बकर दे देता। 100 दिरहम तो दूर की बात है, अगर आधे सल्तनत मांग लेते तब भी बिलाल अबू बकर दे देता। जोर से बोलो। प्यारे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक ने उस बिलाल को खरीदा। जोर से बोलो। खरीद कर जब नबी की बारगाह में लाया तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसको जो खरीदा है तो मेरा भी रकम उसमें दिए हो। जोर से बोलो। और भी बोलो। बोला या रसूल अल्लाह, जब से मैं कलमा पढ़ा हूं सारी चीजें तो आपका है, इसीलिए रकम मैं दे चुका हूं। बोला उस रकम में बिलाल को खरीदने में मुझे भी शामिल कर लो। हजरत बिलाल का इश्क बयान कर रहा हूं, बिलाल का जज्बा बयान कर रहा हूं, एक बिलाल हबसी का अकीदा बयान कर रहा हूं। हजरत बिलाल नबी का रूखे ज़िबा को जैसे ही देखा तो रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रूखे ज़िबा को देखा तो रोना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या बात है? उमय्या इब्न खल्फ रेत पे घसीटा तो रोया नहीं, मुंह पे आग का अंगारा दे दिया तो रोया नहीं, लेकिन बिलाल नबी का रूखे ज़िबा देखा तो रोने क्यों लग गया? आसी के बाहर ने क्या जवाब दिया? मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। बिलाल हबसी ने जवाब दिया सुन लो कि माए बहनें जब हाडी खरीदती है तो उस हाडी को बजाते हैं। हाडी समझते हैं ना, मिट्टी का बजाते हैं। अगर थर थर आवाज है तो नहीं लेती है, और अगर टन टन है तो खरीद लेती है। और जोर से। तो मामला यह है
ऐ अबू बकर उमय्या इब्न खल्फ जब हमको पिटाई कर रहे थे तो मेरा ईमान का, मेरा मोहब्बत रसूल का एग्जाम दे रहे थे, मुंह पे अंगारे दिया, ऊपर नहीं किया। इसका मतलब जब नबी का चेहरा देखा तो मैं समझ गया मैं जहन्नमी था, अब मैं जन्नती बन गया। इसलिए मेरे दोस्तों, अबू बकर था तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था तो फारूक आजम बन गया, उस्मान था तो जामिउल कुरान बन गया। अरे हब्स का रहने वाला काला बिलाल था तो सारी दुनिया के मुअज्जिन बन गए। प्यारे दोस्तों, हजरत बिलाल को मुअज्जिन बना दिए और मचल कर हजरत बिलाल मुअज्जिन बन गए। लेकिन जब मस्जिद नबी पे आजान देते, तोतला जुबान है, तोतला समझते हैं ना आप लोग, वो जो मुंह पे आग के अंगारे दिए, तोतला जुबान है। बिलाल आजान देते हैं, कुफ्फार ने मजाक उड़ाने लगा, अरे नबी को ऐसे मुअज्जिन मिला जो तोतला है। सहाबाए किराम ने आकर कहा, अल्लाह के हबीब, लोग मजाक कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सुन लो, मैं कानून बदल देते हैं। मैंने एक यूट्यूब में तकरीर छोड़ा, वमा आताकुम रसूल फाखुजुहु वमा नहकुम अन्हु फंताहु, यानी रसूल जो दे वो लो, जिससे रुके उससे रुक जाओ। तो कहा, सुनो, बिलाल के लिए मैं कानून को तोड़ देते हैं। मक्का में एक वक्त में एक ही अजान हो, अफगानिस्तान में एक वक्त में एक ही अजान हो, पाकिस्तान में एक वक्त में एक ही अजान हो, सारी दुनिया में एक वक्त में एक अजान हो, लेकिन बिलाल के लिए कानून तोड़ देता हूं। बिलाल अजान देगा, चार कोने चार आदमी खड़े हो जाओ, बिलाल के अजान के साथ आवाज बुलंद करो और जोर से। हमारा मस्तान जी भी आ गया, आप जोश उठने लगा, जोर से बोलो। और भी अब आओ, बिलाल मेरे दोस्तों अजान जब देते, इसको मोहब्बत से अजान देते, नबी की मोहब्बत में मचल कर अजान देते। कुफ्फार मजाक उड़ाने लगे, बिलाल कैसे मुअज्जिन है। उमर इब्न अल-खत्ताब आए, या रसूल अल्लाह, अभी लोग मजाक कर रहे हैं, शुरुआते दीन है, इस्लाम है। मेरे नबी ने कहा, उमर ठीक कह रहे हो, बिलाल को बुलाओ। बिलाल तुम अजान नहीं देना। जैसे ही बिलाल को कहा है, आंखों पे नम, चेहरे पे आलम, दिल में गम, लेकिन अल-अम्र फौकल अदब की तहत नबी जो फैसला कर दे मानना है, नहीं तो अल्लाह का फरमान है कि अगर अल्लाह ने फरमाया सूरा निसा, फाला रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका, तेरे रब की कसम अल्लाह फरमाता है उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं है जब तक नबी की हर बात को तस्लीम न करे। हर बात को जब तक तस्लीम ना कर लो। बिलाल ने सोचा ये कि नबी ने फैसला कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं, जो यको यको जगदीश्वरा, जो पूरी दुनिया को जिन्होंने पैदा बनाया है, उसका नाम अल्लाह है। और जोर से बिलाल हबसी मस्जिद के कोने पे जाके अल्लाह से कह रहा है, या अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, तेरा हबीब का फैसला मैंने मान लिया। आंख पे नम, चेहरे पे आलम, दिल में गम, लेकिन अल्लाह आपसे मैं ये गुजारिश, आपके लिए एप्लीकेशन देता हूं कि जब अजान देते तो आपका नाम लेते, अल्लाहु अकबर, और जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते, मेरा कलेजा फट जाता। अल्लाह, अजान से नबी के फैसला मान लिया, लेकिन अल्लाह अजान से मुझे नबी की मोहब्बत पे रोते थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने रोते गए बिलाल, अल्लाह ने कहा फरिश्तो जाओ बिलाल की आंखों से आंसू पूछ दो। सुभान अल्लाह। जब बिलाल रोए, हजरत बिलाल सो गए। नए मुअज्जिन है,
लेकिन सुबह होती ही नहीं है। जोर से बोलो, सुबह नहीं होती है। सो सो के एक नींद पढ़ ली, 2 नींद पढ़ ली, लेकिन सुबह होते ही नहीं है। उमर इब्न अल खत्ताब नबी के दरवाजे पे आए, आवाज दिए। मेरे नबी ने कहा मन तक कलबा, दरवाजे में कौन है? कहा आना उमर इब्न अल खत्ताब। क्या बात है? बोले या रसूल अल्लाह, ईसा की अजान दी है लेकिन फजर की वक्त ही नहीं होते कि अजान दो। जोर से बोलो। मेरे नबी ने फरमाया सुनो उमर, इस बिर या उमर, सब्र करो। आना उसल्ली रिकातैन, मुझे 2 रिकात नफल नमाज पढ़ने दो। पता ये चल गया कि नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते हैं। बस समझ पाए, जब तक कि वही इसमें जरूर कुछ कारण है। उमर ठहर जाओ, मामला है। बिलाल नहीं तो ये एप्लीकेशन खुदा की बारगाह में जमा किया है। जोर से बोलो। मेरे नबी ने नमाज पढ़े, सलाम पीरे जिब्रील आमीन बुलबुल सिदरा चले आए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुबह क्यों नहीं होती है? जिब्रील आमीन मुस्कुरा कर अर्ज करते अल्लाह के हबीब अजान किसने दी? जोर से बोलो। अजान तो बहुत तेजी से दिए, लबो लिहाजा बेहतरीन से दिए। बोला अजान नीचे ही है, ऊपर नहीं है। अरे जोर से बोलो। एक मेरे दोस्तों, आप फरमाया सुनो, क्या मामला? या रसूल अल्लाह, ये तो एक बात, दूसरे पैगाम ये है, खुदा का फरमान है, जब तक काला बिलाल अजान नहीं देगा तब तक सुबह नहीं होगी। वाह, जब तक काला बिलाल अजान नहीं देगा। मेरे नबी समझ गया उमर अल्लाह से नालिश कर बैठा है, क्योंकि वो मेरा भी खुदा है, पैदा करने वाला सबको वही, जेको जगदीश भरा, सारी दुनिया को उन्होंने पैदा किया है, तो नालिश तो बिल्कुल अल्लाह के पास दे दिया है। जल्दी जाओ बिलाल को बुला कर लाओ, नहीं तो कयामत तक सुबह नहीं होगी। सुभान अल्लाह बोलो। कयामत तक सुबह नहीं होगी। तलाश करने लगे, बिलाल कहाँ है? इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, कहीं भी नहीं है। देखा कि मस्जिद के कोने पे रो रहे हैं और भी अब वो बका कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उमर ने कहा बिलाल तुमको सैयदुल मुरसलीन बुला रहा है, महबूब बेमिसाल बुला रहे हैं, ताजदार मदीना बुला रहे हैं, नबियों का इमाम बुला रहे हैं। जैसे ही कहा बिलाल के आंसू से बंद हो गए और दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि देर ना हो जाए। नबी के कदम चूमने लगे। अल्लाह के हबीब, मैं तो जहन्नमी नहीं हो गए? मेरे नबी ने फरमाया मेरे होते हुए तुम जहन्नमी नहीं है, तू जन्नती है। और भी बोलो। क्या बात है, हुजूर बुलाए? बोला जब तक तुम अजान नहीं दोगे, जिब्रील पैगाम लेकर आए, खुदा का हुक्म है, तब तक सुबह ही नहीं होगी। बिलाल समझ गया मामला कुछ मामला है। तो जन्नत तो खुदा के हैं, मालिक तो मुस्तफा है, हौजे कौसर खुदा के है, पिलाने वाला हबीब है। अभी ऐसा मामला है कि अभी महर लगा लो। जोर से बोलो। या रसूल अल्लाह, अजान दूंगा, एक बात पूछता हूँ। क्या बात है? क्या नमाजी से पहले जन्नत पे जाऊंगा? हाँ हाँ जाओ, नमाजी से भी पहले। बिलाल का और भी इश्क उठा। बोला या रसूल अल्लाह, क्या आपके अहले बैत इमाम हसन इमाम हुसैन से पहले जन्नत पे जाएंगे? बोला हाँ हाँ, उससे भी पहले जाऊंगा। बिलाल का इश्क और उठा, कहने लगा अबू बकर सिद्दीक से भी पहले, उमर से भी पहले, उस्मान से भी पहले। बोला हाँ हाँ, उन असराए मुबस्सिरा से भी पहले। और भी बिलाल का इश्क और उठा, उठ के कह रहा है कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम से पहले जन्नत पे जाऊंगा। जैसा मैसेज दिया वैसा सुभान अल्लाह नहीं दिया। जोर से बोलो। अरे हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। बोला हाँ हाँ, उससे भी पहले। सुभान अल्लाह। बिलाल का इश्क और उठा।
ये इश्क मोहब्बत की बात है। बिलाल का इश्क बयान कर रहा हूं, बिलाल का अकीदा बयान कर रहा हूं, बिलाल का जज्बा बयान कर रहा हूं, बिलाल का ईमान बयान कर रहा हूं। बिलाल का इश्क और उठा आपसे भी पहले। अरे जोर से बोलो, आप आखिरी नबी से भी पहले। मेरे नबी की जुबान से आवाज निकली, जाओ बिलाल अजान दो मुझ आखिरी नबी से भी पहले। ये जैसे ही कहा है बिलाल कदमों पे गिर गए, रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत में बात हो गई, इश्क में बात हो गई, या रसूल अल्लाह बात को तब्दील कर दीजिए, इरशादात को तब्दील कर दीजिए, क्योंकि नबी की जुबान से जो निकली वही हदीस है। मेरे नबी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। बिलाल तुम क्या कहते हो, कैसे बात करते हो? ये कायनात बदल सकती है, जमीन फट सकती है, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन सुन लो, जुबाने रिसालत से जो बात निकली है ये हदीस बन गए, ये सबसे पहले तुम ही जन्नत में जाओगे। अब मेरे दोस्तों, बिलाल कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके 73 फिरका होंगे, 72 फिरका आपके दुश्मनाने रसूल होंगे, वो गुस्ताखे नबी होंगे, कहेंगे नबी होकर बाद में जाएगा, उम्मती होकर पहले जाएगा, आपकी फजीलत आपकी अजमत को घटाएंगे। हुजूर मेरे नबी ने फरमाया, सुन लो बिलाल, तुम टेंशन ला लेना, जुबान से जो निकले वो हदीस बन गए। कयामत के दिन मेरे लिए सवारी होंगे, जोर से बोलो, मैं सवारी पे बैठा हूंगा, मेरे सर पे ताज होंगे, तुम उस सवारी का लगाम तुम्हारे हाथ में होंगे, तुम आगे आगे गुलाम बनकर जन्नत में घुसेगा, मैं सरदार नबियों का बन के घुसूंगा। अब आपको यह सुना है, लेकिन जरा हदीस की रोशनी में सुनाना है। प्यारे दोस्तों, आप आइए जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। यह है बुखारी शरीफ, इस हदीस का नाम बुखारी शरीफ, और इस हदीस का नाम है आपका मिशकात शरीफ। मिशकात शरीफ, आइए बुखारी शरीफ की यह हदीस है जो दाहिने हाथ में है। यह बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल्द अव्वल पेज नंबर सफा नंबर पृष्ठा नंबर 6 पर यह हदीस है। जोर से बोलो अरबी। और एक हदीस है मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान पेज नंबर 48, और यह हदीस है मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान पेज नंबर 12। अब सुनिए हदीस क्या बता रहे हैं मेरे दोस्तों। यह हदीस आपका अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुल मन कुन्ना फी वजदा बेहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाह अहब्ब इलैहि व रसूलिही। और जोर से बोलो। ये क्या हदीस का हवाला दिया मतलब साहब? 3, एक है बुखारी, एक है मुस्लिम शरीफ और एक है मिशकात शरीफ। मैंने 3 हदीस का हवाला आपके सामने पेश किया, लेकिन इनका तर्जुमा आप लोग सुनेंगे। सुनेंगे तो हाथ उठाइए। वाह सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनो। हजरत आमद बयान करते अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 आदमी ईमान की लज्जत को पाते हैं, ईमान की चशनी को पाते हैं, ईमान की जायका को पाते हैं, ईमान का टेस्ट को मजा उसको मिलता है। जोर से बोलो। 3 आदमी दुनिया में। नंबर 1 मन कान अल्लाह व रसूल ही, द फर्स्ट पर्सन हुज लव अल्लाह एंड हिज रसूल। पहला वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, और वो है दूसरा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे। ऐसे लोग ईमान की टेस्ट, ईमान की चशनी, ईमान की लज्जत, ईमान का मजा उसको मिलता है। आप लोग है ना अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना? कितने लोग हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। उसके बाद रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह यकीनन इस तीनों हदीस के अनुसार में आप ईमान की टेस्ट पाएंगे। जोर से बोलो। नंबर 1। नंबर 2, नबी ने फरमाया कि वो इंसान मोहब्बत 2 तरह क्वालिटी का है। वो मोहब्बत करे जो नबी से दिली मोहब्बत करे। प्यारे दोस्तों,
मेरे नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, बुखारी की हदीस है। बोला उमर तुम कितनी मोहब्बत करते हो? बोला सबसे मोहब्बत करता हूं। हदीस सुनिए मेरे दोस्तों, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही अल-नसीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक तुम अपने माँ बाप अकवा अकरबा से ज्यादा मोहब्बत नहीं नबी से करोगे तब तक तुम मोमिन नहीं है। उमर कहा कि मोहब्बत करता हूं। उसके बाद नबी ने कहा अभी तक मोमिन नहीं है। बोले कब मोहब्बत? बोला सबसे ज्यादा माँ बाप से। नबी ने कहा आप तुम मोमिन बना। क्या हुआ? 2। 3 नंबर वो इंसान जो ईमान की लज्जत पाते हैं। नंबर 3 वो इंसान है जिन्होंने कुरान और हदीस का मैसेज, हक की बोली कोना कोना में पहुंचाया, हक का पैगाम, हक का मैसेज। ऐसे लोग भी ईमान की लज्जत को पाते हैं। और जोर से बोलो खुदा का फजल है ये तीनों चीज हम लोगों के अंदर है। और ये दुआ करो ये कुरान और हदीस का मैसेज, हक की बोली कोने कोने में पहुंचे।